अगर आप एक ट्रेडर बन के मार्केट में पैसे कमाने आए हो और आप चाह रहे हो कि लॉस बहुत कम हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट हो, तो ये 10 रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको हमेशा ध्यान रखना। मैं हूं आपका भाई समर एंड इस वीडियो में मैं ये श्योर होकर कहता हूं कि मार्केट में अगर आप मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ये 10 रूल्स जो मैं देने वाला हूं मील का पत्थर साबित होने वाले हैं आपके लिए। अब कुछ लोग कहेंगे मील का पत्थर क्या होता है, जाओ गूगल पे सर्च कर लो, बकलोल कहीं का, इतना भी नहीं पता। अबे साले। रूल नंबर 1, 100 टाइम्स बैक टेस्टिंग। हर कोई आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा है और कह रहा है कि यकीन मानो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वर्क करता है, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है। किसी को भी घंटा पता नहीं होता मार्केट कहां जाएगा। तो भाई मेरे पैसा तुम्हारा लगने वाला है, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो। कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास आती है, हिस्ट्री डाटा पर जाकर उसे चेक करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 टाइम्स उसे बैक टेस्टिंग करो। देखो 100 बार में कितनी बार ये वर्क करता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी वर्क करने की। एंड ऐसे ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करके देखो कौन सी स्ट्रैटेजी 100 बार में ज्यादा बार प्रॉफिट करवा रही है एंड कौन सी स्ट्रैटेजी 100 बार में ज्यादा बार लॉस करवा रही है। क्योंकि अंधों की तरह अगर किसी के भी दिए हुए स्ट्रैटेजी को तुम यूज करना शुरू कर दोगे और तुम्हारा लॉस हो जाता है और तुम जाकर उसे बोल दो आपकी वजह से मेरा लॉस हो गया, तो बंदा आपको बोलेगा हट बुरबक, हम तुमको कब बोले बे कि हमारा स्ट्रैटेजी तुम यूज करो, हमारा वीडियो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम तुमको का पर्सनली बोले थे कि हमारा स्ट्रैटेजी यूज करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रूल नंबर 2, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। देखो ट्रेडिंग को कभी हॉबी या फिर जॉब की तरह बिल्कुल मत देखो। अगर तुम इसे एक हॉबी की तरह लोगे तो तुम इसे सीरियसली सीखोगे नहीं और फिर लॉस करके कहोगे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और अगर इसे तुम जॉब की तरह लोगे तो तुम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि इसमें एकदम इरेगुलर इनकम होता है, जॉब की तरह रेगुलर इनकम नहीं होता। जॉब माइंडसेट वाले अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हम तो शेयर मार्केट से पैसा कमाने आए थे, साला मार्केट हमसे पैसा कमा रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इसको तुम साइड हसल या फिर बिजनेस की तरह लो। इसमें खर्चे, नुकसान, टैक्स, स्ट्रेस, रिस्क, मुनाफा सब होगा। सिंपली तुम एक छोटे व्यापारी हो और तुम्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना होगा और स्ट्रैटेजी बनानी होगी। थर्ड रूल है यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। याद रखना जो तुम्हारे कंपटीटर्स हैं वो भरपूर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मार्केट को एनालाइज करना हो या फिर हिस्ट्री डेटा को उठाकर बैक टेस्टिंग करना, स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल से मार्केट की पूरी जानकारी रखना हो या फिर पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके पेपर ट्रेडिंग करना। इस फील्ड में जितने टेक्नोलॉजी को तुम यूज कर सकते हो ये तुम्हारे एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करते जाएगा। आई नो टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में चंद्रयान 3 और उड़ते हुए रोबोट्स के इमेज चलने लगते हैं, और वो भी रोबोट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे हाथ करते हैं तो उनके हाथ से आग निकलती है और सामने वाले का जी स्पॉट जल जाता है। खैर अगर मेरे हाथ से अभी आग निकल रहा होता है तो मेरे कैमरामैन का ये बातें बताई नहीं जाती। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। वॉरेन बफेट का पहला रूल है नेवर लूज योर मनी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रेडिंग में आपका पैसा लूज नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन याद रखना ट्रेडिंग में अननेसेसरी रिस्क लेने की कभी जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ग्रीड में आकर सबसे ज्यादा पैसा गवाते हैं। 5000 का प्रॉफिट दिख रहा है और ये 10,000 का भी हो सकता है, वेट करते हैं, वो 5000 भी गया और 10,000 का लॉस हो गया। हमेशा अपने ग्रीड को कमांड में रखो और अपने ट्रेडिंग कैपिटल को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो हमेशा। रूल नंबर 5, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट में खुद को एक स्टूडेंट की तरह समझो और ऐसा नहीं कि जैसे कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे तो पास हो जाते थे, यहाँ वैसा नहीं चलेगा। यहाँ अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्केट तुम्हारी कह कर ले लेगा। एज ए ट्रेडर आपका काम है मार्केट के बारे में खुद को ज्यादा से ज्यादा एडुकेट करना और कंटिन्यूअसली रेगुलर लर्निंग्स लेना। हार्ड रिसर्च ही ट्रेडर्स को अलाउ करती है कि वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें। हार्ड रिसर्च ही ट्रेडर्स को समझाती है कि मार्केट एक्चुअल में क्या है और ये कहां तक जा सकता है। मार्केट अप जाएगा या डाउन ये किसी को भी पता नहीं होता, हर कोई अनुमान ही लगाता है, लेकिन किसका अनुमान एकदम एक्यूरेट होगा ये इस पर पता चलेगा कि सामने वाले ने कितनी रिसर्च करके रखी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, न्यूज इवेंट्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इवन द वेदर, कुछ भी मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है। ट्रेडर्स को हमेशा पास्ट एंड करंट इवेंट से अपडेट होना पड़ेगा। ट्रेडर को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहिए कि किस सिचुएशन में मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। वेल ये तुरंत नहीं होगा। जब आप मार्केट के स्टूडेंट बन जाओगे
तभी हो पाएगा। रूल नंबर 6, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब बहुत सारे नए नए बच्चे होते हैं, उनका मानना होता है कि मैं ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा लूंगा। वो 10 यूट्यूबर के वीडियोस देख लेते हैं और सोचते हैं कि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द मार्केट, और उसके बाद कॉलेज की फीस, घर का कोई इंपॉर्टेंट पैसा या फिर लोन लेकर पैसा डुबा लेते हैं अपना मार्केट में। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी ऐसा पैसा तुम ट्रेडिंग में यूज नहीं करोगे जिसको जाने से तुम्हें फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास इतना कैपिटल है कि जो कैपिटल तुम ट्रेडिंग में लगाने वाले हो वो अगर तुम लूज भी कर दोगे तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम उसको कर सकते हो। वरना कभी भी ऐसा पैसा जो लूज करने पर तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है, मेरे भाई कभी मत करना ऐसा। और लोन लेकर तो तुम कभी भी ट्रेडिंग करना ही मत, इवन तुम्हें कितना भी लगे कि मैं सबसे बड़ा 30 मार खान हो चुका हूं, क्योंकि रिकवरी एजेंट घर पर आएंगे और कहेंगे तुम ट्रेडिंग करो या बैटिंग करो, हमको नहीं पता, हमारा पैसा आ जाना चाहिए। अगर हमारा पैसा नहीं मिला ना तो तुम शेयर मार्केट में हमारा पैसा गवाए हो, हम तुमको सब्जी मार्केट में थूरेंगे, मिलो तो। ये भगवान क्या जुल्म है। रूल नंबर 7, स्कैम्स में मत फंसो। शेयर मार्केट में स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसका रीजन है कि लोग क्विक मनी के चक्कर में होते हैं कि मुझे बहुत जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। लोग आते ही सोचते हैं कि मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी और इसके लिए वो टिप का इस्तेमाल करने लगते हैं। वहां टिप मिला, यहाँ टिप मिला, लगा दिया पैसा। पहले ही बोल रहा हूं, क्विक मनी के चक्कर में पड़ोगे, पैसा गवाओगे, पप्पा जी से डंडा खाओगे, वो भी पिछवाड़े पर। स्कैमर्स अक्सर बुलाते हैं, आओ हम तुमको टिप देते हैं, आओ हम तुमको स्टॉक बताते हैं, ये ऊपर जाएगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। रूल नंबर 8, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कितना है, मतलब तुम कितना तक रिस्क ले सकते हो, तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल तुम्हें जरूर ही करना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अगर नहीं करोगे तो देखते देखते तुम्हें लगेगा अरे मैं प्रॉफिट में हूं, और देखते देखते तुम लॉस में चले जाओगे, इतने लॉस में चले जाओगे कि तुम रोने लगोगे। रूल नंबर 9, लॉस हो या प्रॉफिट हो, एक वक्त के बाद ट्रेडिंग बंद कर दो। होता क्या है, जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम और ट्रेड लेने लगते हैं, और ट्रेड लेने लगते हैं। ऐसे में भी हम कई बार लॉस में चले जाते हैं, और जब हमारा लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम और ट्रेड लेते हैं, और ट्रेड लेते हैं, और हम और लॉस में चले जाते हैं। एक बैलेंस होना चाहिए आपके दिमाग में कि आज मुझे इतना ट्रेड लेना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो जाता है तो ईगो में आकर जरूरी नहीं है कि आप बार बार ट्रेड लो जिससे प्रॉफिटेबल हो सकता है आप और लॉस में चले जाओ। तो वक्त पे ट्रेडिंग बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सट्टा नहीं खेल रहे हो, याद रखना। वो होता है ना, जुआ में हार रहे हैं तो अरे यार मैं हार कैसे सकता हूँ, और लगाओ, दांव पर लगाओ, है ना, और हार गए, युधिष्ठिर की तरह पूरा राज्य। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ऐसा ना हो कि ईगो में खेत वेत घर वर सब बेच के ट्रेडिंग कर डालो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। रूल नंबर 10, ट्रेडिंग को समझना। ट्रेडिंग करते वक्त बिग पिक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हारने वाला ट्रेड हमें हैरानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। जीतने वाला ट्रेड एक कदम है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर। एक बार जब एक ट्रेडर हार और जीत को अपने ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा मान लेता है तो उसके बाद उसके इमोशंस का उसके ट्रेडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। जीतने से खुश हो, लेकिन हारने से डरो भी मत। ट्रेडिंग को सही दिशा में रखना यह है कि आपको रियलिस्टिक लक्ष्य सेट करने होंगे। आप अपने बिजनेस को एक वक्त दे रहे हो सीखने में और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने में, जहां आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर आप अगले मंगलवार तक ही करोड़पति बनने की सोचते हो तो आपको भगवान ही बचाएंगे। तो ये थे 10 रूल्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है और लॉस को एकदम कम करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके भाई का चैनल है। एंड ऑल्सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन पर नया नया ट्रेडिंग का भूत सवार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।